और कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं। क्यों? आप पत्नी से बात कराओ। कुछ भी नहीं करता गुरुजी। क्यों? क्या गुटखा क्या नशा करते हैं ये? महाराज जी ये सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, आप तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है, क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब और उनकी बहुत आंख झगड़ा- लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। महाराज जी मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। नहीं महाराज जी, कभी भाई हम सोते नहीं आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी आंखें आ जाती हैं, आ गई तो लाल, और जब आ गई तो लो, आप कहोगे लो शराब पी के आ गए। महाराज जी तो किसी को प्रताड़ित करते हैं, मारना पीटना बच्चों को, ये तो नहीं मारेंगे, करना अब वो पक्का वादा कर रहे हैं नहीं मारेंगे, पर आपको संदेह, आप देखो संदेह तो बहुत करती महाराज जी हो, इनका झूठे नशा- आरोप लगाती हो। इनका नशा पत्ती सब छुड़वा दीजिए महाराज जी। लेकिन वहाँ आप पे ना जाओ। झूठा आरोप लगाती हो, ये बात सही है, आप झूठा आरोप लगा रही हो। गुरुजी मेरे ऊपर ये शंका करना बंद कर दें। मैं जो भी पाता हूँ गुरुजी, अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है, अभी मैंने 65,000 पे अभी जस्ट ज्वाइनिंग हुई है। जी। 10 जनवरी से मेरी ज्वाइनिंग है। हाँ। और मैं 1 रुपया गुरुजी अपने पास नहीं रखूंगा, ये सब ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुकून से जहां मैं रहता हूं वहां मुझे रिस्पेक्टेड तरीके से रहने दे, बस मैं ये चाहता हूं, इज्जत से रहने दे। और ये वो करने नहीं देती हमको। अब मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा गुरुजी तो वहां पे भी मेरा है, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मेरा है। ये सारी बातें मैं कब तक झेलूंगा? तो क्या चाहती हो, घर पे बैठा रहे आदमी, कमाए ना? मैं छोड़ दूं। बात कराओ। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो बात ना करे? तो वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना, बात करके वहीं से शुरू होता है। अरे ये आपको संदेह है? नहीं नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप तो लाल आंखों वाला भी झूठ बोल चुकी हो। नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, आप मेरा विश्वास करिए। तो जी मैंने इनके कहने पे। अच्छा ये बताओ, जब ये पढ़ाने जाएं तो ये जाके केवल चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले ना? अब कोई टीचर है, कोई कुछ पूछ रहा है, अब माना कि इनकी प्रिंसिपल मैडम होगी ऊपर हेड में, या कोई सहायक टीचर होगी, कोई महिला होगी, तो इससे कोई बात भी ना करें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुझे था। ऐसा किया करो ना, आप इनके संग जाया करो। तो वही दिक्कत है सर, वो महाराज जी वही दिक्कत है इनको। मैं क्या? उसी में मैं भी काम कर रही हूँ रिसेप्शन का, तो इनको दिक्कत है कि वहाँ मेरे स्कूल में क्यों। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब काम कर रही हूँ। अच्छा आप दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं? सर मैंने बोला भी नहीं एक बार भी, एक बार भी। तुम खा जाओ, बच्चों की कसम मैं झूठ बोल रहा हूँ, खा जाओ। गुरुजी मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं इनको जबरदस्ती लेके गया हूँ। हाँ। वहां पर भी लेके गया हूँ जहाँ भी ज्वाइनिंग हुई मेरी। तो मतलब जहाँ आप रहते हो वहीं रहती हैं? हाँ, मतलब उनको स्कूल में भी? वहाँ पे भी जॉब दिला रहा हूँ कि वहाँ पे तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब स्कूल में ये भी रहती हैं साथ में? हाँ। तो साथ में रहती हो फिर भी संदेह है? महाराज जी मैं अभी जब से ये हरकत करने लगे तब से मैं साथ में रह रही हूँ, और मुझे ये नौकरी करने नहीं देते हैं। अब यहाँ जहाँ है ये, यहाँ भी मुझे 15-20 हजार का मिल रहा है, लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मतलब आप इनको केवल ताकने जाती हो, हैं? कोई ले ना जाए? नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलो आप प्रेम से रहना, और इनके जहाँ ये जाए बस पीछे पीछे चली जाना, जाया करो साथ में। महाराज जी इनका कसम छुड़वा दीजिए, कसम खा के इनका नशा पहले छुड़वा दीजिए। नशा कौन सा? खैनी? अच्छा खैनी, चलो खैनी से बात। गलत जो काम करते हैं वो केवल खैनी खाते हैं ना? महाराज इनसे कसम खिलवा लीजिए कि गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? कुछ भी नहीं है। माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम गुरुजी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरुजी कुछ भी नहीं है। और देखो ये माँ कसम खा गए। और जब से मैं इनको अपने साथ लाया हूँ, मैं तनिक भी अब इसको इनको कैसे दिलाऊं? नहीं इनका कोई इलाज नहीं है फिर। कैसे दिलाऊं इनको? इनका कोई इलाज नहीं है फिर। मैं किस तरीके से दिलाऊं इनको, बताइए आप बताएं मुझे कि आप कौन सी कसम खिलाना चाहते हैं, मैं वो तैयार हूं। आप बताओ कौन सी कसम खिलवाएं? अब बताओ, इनसे पूछो। पत्नी की खाओगे? पत्नी की खाओ कसम। गुरुजी आप बोल दीजिए, मैं सब तैयार हूं। कौन सी कसम खवाएं बताओ? तैयार है पति तुम्हारा? महाराज जी जो आपको अच्छा लगे वही। खवा तो दिए माँ कसम। तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो। ठीक है गुरुजी मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ माँ कसम, नहीं खाओगे? माँ कसम, वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के रहा हूँ गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये शंका करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा और आजीवन दूंगा। अब नहीं, अब देखो, अब संदेह नहीं करना। अब देखो पति ने कसम खा ली है सब प्रकार की, तुम्हारा पति गलत नहीं है, तुम झूठी उंगली करती रहती हो। हाँ, तुम भी कसम खाओ, तुम भी कसम खाओ। अब तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे।
महाराज जी ये सारे गलत काम छोड़ दें, मैं माँ कसम खाती हूँ कि इनके ऊपर संदेह नहीं वो तो करूँगी। खा गए कसम, अब तुम खाओ कि माँ कसम खा के मैं बोलती हूँ मैं संदेह नहीं करूंगी। तो ये छोड़ देंगे तो मैं नहीं छोड़ तो करूँगी। दिए, छोड़ तो दिए, छोड़ दिया। जी तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूँगी। माँ कसम। हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है फिर। इनकी नहीं है। गुरुजी एक छोटा सा मेरा प्रश्न था आपसे हाँ हाँ कि एक बोलो बोलो। एक सेकेंड, मैं ये कह रहा था गुरुजी कि हम लोग जो है गुरुजी ये मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे हमारे दिमाग में चलता है कि तो क्या ये सही है? आपके हिसाब से गलत है? गुरुजी अब हम तो कहते हैं कि निराकार है, कोई रूप नहीं है भगवान का, ठीक है। कोई स्वरूप नहीं है, मतलब उनको कोई बांध नहीं सकता। पहला तो ये है कि हम मूर्ति स्वरूप दे दिया उनको, ठीक है, अलग अलग भगवान है हर जगह पे है, अलग ठीक है, लेकिन मैंने उनको स्वरूप दे दिया। अब हो क्या रहा है कि फोटो में बन जा रहे हैं, कपड़े पे भगवान के फिगर बन जा रहे हैं। अब वो कपड़े खराब हो जाते हैं तो नालियों में फेंक दिए जाते हैं, सही है। फोटो फेंक दिए जाते हैं, रोड पे फेंक दिए जाते हैं। तो मेरा ये था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं, कपड़े अपने में जो भगवान बना लेते हैं वो ठीक गुरुजी नहीं है। फोटो में भी तो फेंके जाते हैं रोड हाँ, पे। ठीक है, लेकिन जो मूर्ति पूजा है हमारे यहाँ देखो, भगवान जैसा कि आपने कहा निराकार है, तो जो भगवान निराकार है तो हमारा भगवान इतना पावरफुल है कि वो निराकार भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर साकार भी हो सकता है। लेकिन तो नरसिंह भगवान साकार रूप में प्रकट हुए। लेकिन गुरुजी जैसे मुस्लिम धर्म वाले हैं, हाँ। अब हम बात, उनका कोई मूर्ति नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं तो गुरुजी मतलब अंदर से ये फील करता हूँ कि उनका अच्छा है, क्योंकि उनके भगवान या उनके ऐसे कुछ ऐसे रोड पे मिलते नहीं है, हमारे मिल जाते हैं। क्योंकि हमारे भगवान सुलभ हैं, सहज हैं, सबको प्राप्त हो जाते हैं। तो रोड पे मिल जाते हैं, फोटो में मिल जाते हैं, भगवान कण कण में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, नहीं, वो तो आपके पिताजी की फोटो आपके मोबाइल पे है कि नहीं? हाँ है। तो जब आप पिताजी की फोटो देखते हो जी, तो वो फोटो खाती है? नहीं खाती है। बोलती है? नहीं बोलती है। सुनती है? नहीं। लेकिन फिर भी उसे देखने से आपको अपने पिता की याद आती है कि नहीं? हाँ वो तो होता है। हाँ, जैसे आपके पिता की फोटो देखने से, आपकी माँ के फोटो देखने से आपकी माँ की याद आती है, ऐसे भगवान के विग्रह को, मंदिर में भगवान के चित्र को देखने से भगवान का स्मरण होता है। तो भगवान का बोधक है, भगवान का बोध कराती है वो तस्वीर, वो चित्र। इसलिए ईश्वर का चित्र होना बुरा नहीं है, उस चित्र को सुव्यवस्थित सड़क पे ना फेंक के विसर्जित किया जाए, वो अव्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बोलो कि नहीं जी हम तो मानते ही नहीं। अरे भाई ऐसा है, हमारे सनातन में, जैसे आपने कहा मुसलमानों के यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, पर मुसलमानों के यहाँ भी तो मजारें होती हैं जी। तो मजार क्या है? नहीं मजार तो है, लेकिन हमने मूर्ति पूजा तो नहीं करते। तो भाई उनके लिए मजार ही उनकी मूर्ति है या? तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब उनके लिए भाई, उनके लिए उनकी मजार ही तो मूर्ति है, वह मूर्ति का ही तो काम कर रही है। वरना चादर कहीं भी चढ़ा दें, कहीं भी चादर क्यों नहीं चढ़ा देते? मतलब मजार भी उनके लिए मूर्ति का ही काम कर रही है कि नहीं? हाँ हाँ राधे राधे। समझ में आ रही है? हाँ गुरुजी। इसलिए हमारे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे कि नहीं? हुए थे। तो भगवान साकार हुए कि नहीं? हुए। फिर इसलिए साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जहां जरूरत पड़ी निराकार की निराकार, जहां जरूरत पड़ी साकार की साकार। राधे राधे गुरुजी। क्या समझ में आया? मतलब यही कि भगवान ईश्वर है, मतलब स्वरूप है हमारे भगवान का। स्वरूप जरूरी है। हाँ। आपकी माँ की फोटो में ना वो देखती है, ना सुनती है, ना खाती है, लेकिन फोटो देखने से माँ का ज्ञान होता है, माँ का बोध होता है। ऐसे भगवान के चित्र देखने से भगवान का बोध होता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और गुरुजी हमारे गुरु बोलते हैं कि कबीर पंथ हूँ मैं। कबीर पंथ हो तो गुरु को ही मानो, अदर देवी देवता कोई मत मानो। ये सब भगवान की पूजा नहीं करते? करते हैं। किन की? सब देवी देवता के करते। तो आप तो कह रहे हैं कबीर पंथी बोलते हैं कि पूजा मत करो। हम करते हैं गुरुजी, मतलब गुरु, हम जो गुरु बनाए हैं वो बोलते हैं कि मात्र गुरु की ही पूजा करो। अच्छा। हाँ। मतलब गुरु की पूजा करो, भगवान की ना करो। हाँ। वो ऐसा बोलते हैं? हाँ। तो अच्छा, भगवान की पूजा वो नहीं कराते? पता नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं। वो ऐसा ही शिशुपाल बोलता था, ऐसा ही पौंड्रक बोलता था, ऐसी रावण बोलता था। हाँ। ये सब भाषा ना राक्षसों की है, जो स्वयं की पूजा कराए और भगवान की पूजा ना कराए, ये ऐसे ही राक्षस हुआ करते थे। ये सब राक्षस पंथ है। यदि कोई गुरु ये कहे कि जी मैं मेरी पूजा करो भगवान की ना,
अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना यार। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नई ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सब्सक्राइब। अबे तू पैसे के दम पे दे रही है। देख ए तेरी बीमारी से मत छी जोड़ी तुम्हारी अम्मी की कसम मार हाँ शानी मार नहीं अभी बात हो गया चिटिंग खोर कितना है 40 अरे यार एक 20 आ गया ना सोच रही थी मार्केट से चप्पल ले ली कि ये